हेलो फ्रेंड। नेहरू रिपोर्ट वर्ष 1928। लॉर्ड बर्केनहेड भारत सचिव ने साइमन कमीशन की नियुक्ति करने के साथ ही राष्ट्रीय नेतृत्व को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती भी दी जो देश के सभी समुदायों और वर्गों को स्वीकार हो। अंग्रेज यह मानकर चल रहे थे कि विशेष रूप से मुसलमान तो ब्रिटिश सरकार के सामने संयुक्त संवैधानिक मांग रखने में हिंदुओं का कभी साथ नहीं देंगे। वर्ष 1927 के मद्रास अधिवेशन में यह तय किया गया कि अन्य राजनीतिक दलों की सहमति से स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा बनाया जाए। कांग्रेस ने जनवरी 1928 में दिल्ली में प्रथम और इसी वर्ष मार्च में द्वितीय सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें कुल 29 दलों ने भाग लिया। 19 मई 1928 को तीसरा सर्वदलीय सम्मेलन बंबई में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई एवं इसे 1 जुलाई 1928 तक भारत के संविधान का एक मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। इस समिति के सम्मुख मुख्यतः दो चुनौतियां थी। युवा पीढ़ी के वे राष्ट्रवादी जो राष्ट्रीय आंदोलन में आमूल परिवर्तन के लाने के पक्ष में थे और पूर्ण स्वराज को तात्कालिक लक्ष्य के रूप में रखना चाहते थे, एवं विभिन्न धार्मिक समुदायों का समर्थन प्राप्त करना। अंततः नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया। नेहरू रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें। भारत में अधिराज्य डोमिनियन का दर्जा भारत को अधिराज्य डोमिनियन का दर्जा दिया जाए। इसका स्थान ब्रिटिश शासन के अधीन अन्य उपनिवेशों के समान ही हो। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। इसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए। केंद्र तथा उन राज्यों में जहां मुसलमान अल्पसंख्या में हो उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ स्थानों को आरक्षित कर दिया जाए। यह व्यवस्था वहां न लागू की जाए जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो, जैसे पंजाब, बंगाल। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो। केंद्र एवं राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। केंद्र सरकार का प्रमुख गवर्नर जनरल हो, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा हो। वह केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर कार्य करे, जो केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो। प्रांतीय व्यवस्थापिका का कार्यकाल 5 वर्ष हो। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, लेकिन अल्पसंख्यकों मुसलमान के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों का पूर्ण संरक्षण होगा। केंद्र एवं प्रांत में संघीय आधार पर शक्ति का विभाजन। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हो। भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई। देशी राज्यों के अधिकारों एवं विशेषज्ञों को सुनिश्चित किया जाए। उत्तरदायी शासन की स्थापना के पश्चात ही किसी राज्य को संघ में सम्मिलित किया जाए। सिंध को बंबई से पृथक कर एक अलग प्रांत बनाया जाए। यदि समिति यह प्रस्तावित कर दे कि वह वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर है। मौलिक अधिकारों की मांग, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता एवं वयस्क मताधिकार जैसी मांगे थी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों के समान वैधानिक स्तर प्रदान किया जाए। हिंदुस्तानी को संघ की भाषा के रूप में रखा गया, जिसकी लिपि या तो देवनागरी या उर्दू हो। प्रांतों में उनकी मुख्य भाषा आधिकारिक भाषा हो। नेहरू रिपोर्ट एवं मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के नेता M.A. जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि इसमें पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान नहीं था। कांग्रेस मद्रास अधिवेशन वर्ष 1927 में हुई सहमति से पीछे हट गई थी। हिंदू महासभा आदि संगठनों ने इसका विरोध किया था। नेहरू रिपोर्ट के बाद एक समझौतावादी रास्ता अपनाने का प्रयास किया गया, जिसमें निम्न प्रावधान थे। पहला, संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया जाएगा, लेकिन मुसलमानों के लिए सीटें उन्हीं स्थानों पर आरक्षित की जाएंगी जहां वे अल्पमत में है। दूसरा, डोमिनियन स्टेट्स के पश्चात ही सिंध को बंबई से पृथक किया जाएगा।
तीसरा, एक सर्वसम्मत राजनीतिक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। मतदान होने पर जिन्ना के यह प्रस्ताव ठुकरा दिए गए। इसके पश्चात मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो गई। नेहरू रिपोर्ट की असफलता से हिंदू मुस्लिम समझौते को प्रत्यक्ष रूप से धक्का लगा। हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित भारतीय राष्ट्रवाद की जो धारा असहयोग आंदोलन से निकली थी, वह अचानक अपने मूल मार्ग से भटक गई। इसके बाद वह कभी अपने मूल मार्ग पर लौटकर नहीं आ सकी। मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद शफी एवं आगा खां के धरे गुट से मिल गए, जिसके पश्चात जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगे पेश की। जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे: पहला, संविधान में अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होने के साथ साथ इसका स्वरूप संघीय होना चाहिए। दूसरा, सभी प्रांतों को समान स्वायत्तता दी जानी चाहिए। तीसरा, देश के सभी विधान मंडलों तथा सभी प्रांतों की अन्य निर्वाचित संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व। चौथा, सांप्रदायिक समूहों का निर्वाचन पृथक निर्वाचन प्रणाली से किया जाए। पांचवा, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किया जाए। छठा, सभी संप्रदायों को धर्म, पूजा, उपासना, उपवास, प्रचार एवं शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। सातवां, भविष्य में किसी प्रदेश के गठन या विभाजन में पंजाब, बंगाल, पंजाब एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की अखंडता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। 8, सिंध को मुंबई से पृथक कर नया प्रांत बनाया जाए। 9, किसी निर्वाचन निकाय या विधानमंडल में किसी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित किया जाए जब उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य उसका समर्थन करें। 10वां, सभी सरकारी सेवाओं में योग्यता के आधार पर मुसलमानों को पर्याप्त अवसर दिया जाए। 11वां, अन्य प्रांतों की तरह बलूचिस्तान एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। 12वां, सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किया जाए। 13वां, संविधान में मुस्लिम धर्म, संस्कृति, भाषा, वैयक्तिक विधि तथा मुस्लिम धर्म धार्मिक संस्थाओं को संरक्षण एवं अनुदान के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएं। 14, केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन न किया जाए। नेहरू रिपोर्ट एवं हिंदू महासभा। एनसी केलकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा के जबलपुर अधिवेशन में आक्रामक प्रस्ताव स्वीकार किए गए। इन्होंने नए मुस्लिम बहुल प्रांतों और पंजाब एवं बंगाल में बहुसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने का विरोध किया। इन्होंने पूर्ण रूपेण एकात्मक संरचना की मांग की। नेहरू रिपोर्ट एवं उग्र परिवर्तनवादी। वर्ष 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव किया गया था जो पूर्ण स्वाधीनता को लक्ष्य घोषित करने से संबंधित था। यद्यपि यह प्रस्ताव पारित न हो सका। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स की मांग पर सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नामक कांग्रेस के अंदर एक दबाव समूह का निर्माण किया। इसका उद्देश्य था पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य को स्वीकार करवाने के लिए अभियान चलाना। वर्ष 1928 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एवं सत्यमूर्ति जैसे युवा नेताओं द्वारा डोमिनियन स्टेट्स के मुद्दे पर विरोध व्यक्त किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मत था कि डोमिनियन स्टेट्स के मुद्दे को इतनी जल्दबाजी से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इस पर आम सहमति बन पाई है। उन्होंने सरकार को डोमिनियन स्टेट्स की मांग मानने के लिए 2 वर्ष का समय देने की बात कही, जिसे बाद में युवाओं के दबाव में 1 वर्ष कर दिया गया। इस अवसर पर कांग्रेस ने यह प्रतिबद्धता जाहिर की कि डोमिनियन स्टेट्स पर आधारित संविधान को सरकार ने यदि 1 वर्ष के अंदर पेश नहीं किया तो कांग्रेस न केवल पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करेगा, बल्कि इसकी प्राप्ति हेतु सविनय अवज्ञा भी प्रारंभ करेगी। नेहरू रिपोर्ट एवं सरकार। कलकत्ता प्रस्ताव के पश्चात लॉर्ड इरविन ने भारतीय विधानसभा अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल तथा शीतलवार को आमंत्रित किया। वायसराय को इन्होंने यह यकीन दिलाया कि गांधी जी ब्रिटिश संबंधों के पक्ष में हैं। भारतीय
नेताओं ने यह महसूस किया कि साइमन रिपोर्ट की घोषणा से पहले ही इस पर गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श होना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे नहीं माना। हालांकि लॉर्ड इरविन इससे सहमत थे। लेबर सरकार के सत्ता में आने पर 31 अक्टूबर 1929 को वायसराय द्वारा यह घोषणा की जा सकी कि भारत के लिए एक नया संविधान बनाने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा।